Hi everyone, welcome to Complete Web Development Course and Guaranteed Placement Assistance Program। यहाँ आपको कोडिंग प्रैक्टिस, कोडिंग क्वेश्चन, प्रोजेक्ट, असाइनमेंट सब करवाए जाएंगे। सिर्फ विश्वास आपको करना है, जर्नी आपको शुरू करनी है क्योंकि वेब डेवलपमेंट का कोर्स शुरू हो चुका है और हर लेक्चर की पीपीटी, कोडिंग क्वेश्चंस एंड एवरीथिंग आपको टेलीग्राम चैनल टेक जर्नी पे मिलेंगे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो अब हम आज का लेक्चर शुरू करते हैं। तो आज मैं जो बताऊंगा उससे पहले पिछले लेक्चर का एक बार रिकैप करते हैं। तो पिछले लेक्चर में हमने अपने बटन को और ब्यूटीफुल किया था विद द हेल्प ऑफ बॉक्स प्रॉपर्टीज, बॉर्डर और पैडिंग। बॉर्डर का क्या काम है? बटन के कॉर्नर को राउंडेड किया जाता है बॉर्डर की मदद से। तो उसकी प्रॉपर्टी क्या थी? बॉर्डर आइफन रेडियस, और वैल्यू आप कुछ भी दे सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। और पैडिंग क्या है? पैडिंग होता है गैप को क्रिएट करने के लिए। जैसे आपने प्रॉपर्टी पैडिंग और वैल्यू दी 15 पिक्सल, तो वो क्या करेगी? लेफ्ट, राइट, टॉप, बॉटम सब जगह वो क्या करेगा? इतना 15 पिक्सल का गैप क्रिएट कर देगा। ये दोनों प्रॉपर्टी हमने प्रीवियस लेक्चर में सीखी थी। अगर आप इस वीडियो में नए हैं तो प्लीज़ प्रीवियस लेक्चर को ज़रूर देखें, तभी ये चीज़ें आपको समझ में आएंगी। क्योंकि एक रिवॉल्यूशन यूट्यूब पे आ चुका है, कंप्लीट वेब डेवलपमेंट आपको यहाँ करवाया जाएगा। कोई कोर्स लेने की आपको ज़रूरत नहीं है। मैं दावे से बोलता हूँ, अगर आप ये कंप्लीट वीडियो आने वाले जितने भी लेक्चर्स है और ये है देख लोगे, जॉब लेने से आपको कोई नहीं रोक सकता। कोई चीज़ें मैं छोड़ने नहीं वाला हूँ, बस विश्वास आपको अपने इस भाई पे या सर पे करना है। तो आज मैं आपको रीयूजेबिलिटी के बारे में बताऊंगा। बूटस्ट्रैप को हम नेक्स्ट लेक्चर में सीखेंगे, क्योंकि आप ही कहते हो सर लेक्चर को छोटी छोटी वीडियो में बनाया करें। तो आज मैं आपको सिर्फ रीयूजेबिलिटी के बारे में बताऊंगा और अपकमिंग लेक्चर्स में, आने वाले लेक्चर्स में मैं आपको बूटस्ट्रैप के बारे में बताऊंगा। तो रीयूजेबिलिटी क्या है? रीयूजिंग दी CSS रूल सेट। अब मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ, रूल सेट क्या होता है? अगर आपको पता है तो अच्छी बात, नहीं पता तो एक थप्पड़ अपने मुंह पे जरूर मारें, क्योंकि इतनी मेहनत आपके लिए है। अगर आपको याद नहीं तो ये अच्छी बात नहीं है। रूल सेट क्या होता है? सेलेक्टर को लिखना और फिर ओपनिंग ब्रेस और क्लोजिंग ब्रेस के अंदर प्रॉपर्टी और वैल्यू, इसी को कंप्लीट हम क्या बोलते हैं? रूल सेट बोलते हैं। तो हम एक रीयूजेबिलिटी को एक एग्जांपल के मदद से सीखेंगे। हमारे पास दो बटन हैं, गेट स्टार्टेड और विजिट नाउ, और हमने एक रूल सेट क्रिएट किया है बटन। इसी रूल सेट को दोनों बटन पे अप्लाई करना ही रीयूजेबिलिटी है। इसका मतलब आप बटन रूल सेट को एक टैग पे अप्लाई करना कोई मैंडेटरी नहीं है कि आपको सिर्फ एक पे ही अप्लाई करना है। आप अपने अकॉर्डिंग इस रूल सेट को मैनी मोर टैग, जैसे 3 बटन 4 बटन पे अप्लाई कर सकते हो। यही क्या है? रीयूजेबिलिटी। तो रीयूजेबिलिटी का क्या बेनिफिट है? ये एफिशिएंट है, फास्ट है, लो कॉस्ट है, कंसिस्टेंसी है, ईजियर टेस्टिंग है, अपने टाइम को बचाएगी, बार बार आपको नया रूल सेट क्रिएट करने की जरूरत नहीं होगी, वही प्रॉपर्टी और वैल्यू बार बार आपको लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसी रूल सेट को आप अपने मल्टीपल टैग में अप्लाई करोगे, जिससे आपका टाइम बचेगा और एरर होने की भी पॉसिबिलिटी खत्म हो जाएगी। तो हम सबसे पहले उसको अपने कोड प्लेग्राउंड में अप्लाई करेंगे, गेट स्टार्टेड और विजिट नाउ पे। दो बटन हम क्रिएट करेंगे। तो अपने कोड प्लेग्राउंड में आ गए हम। तो एक बटन है जो गेट स्टार्टेड नाम से पहले ही क्रिएट किया हुआ है, और यहाँ पे हमने क्या कुछ लगाया हुआ है? हाइट है, विड्थ है, बॉर्डर कलर है और बॉर्डर ये कलर है। सबसे पहले हम इन दोनों को यहाँ से इरेज करने वाले हैं।
नहीं तो ऐसा करते एक नया ही बटन क्रिएट करते हैं दोनों के लिए। बटन बाय नाउ और एक करते हैं सही है। अब इन दोनों पे हमको एक सेलेक्टर क्रिएट करना है। सबसे पहले चलो उसी का ही नाम देते हैं। इसमें पीडीएफ में क्या दिया हुआ है, बटन, तो हम भी बटन नाम से ही क्रिएट करते हैं। और ये देख लेना ये आपने कहीं पहले से नहीं डिफाइन किया हो, क्योंकि नहीं तो जो प्रॉपर्टी वैल्यू आपने वहाँ अप्लाई की है ऑटोमेटिक उस पर भी वही आ जाएगी। और ये जो मैंने इसलिए किया है ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, अच्छे से आपको दिखे कि मैं क्या राइट कर रहा हूँ। तो एक बार आप देख लीजिए, ये चीज़ें हम अभी तक प्रीवियस लेक्चर में कर चुके हैं। डन। डॉट लगाना ना भूले। और बताइए क्या हालचाल आप सभी के, अच्छे हो? हाइट और विड्थ देख लेता हूँ मैं भी एक बार, कितनी अप्लाई करनी है। और कमेंट में लिखा करो आपको लेक्चर कैसा लगा, इससे मेरे को भी अच्छा लगेगा। तो सबसे पहले हाइट और विड्थ अप्लाई की है, तो इसी दोनों को यहाँ पे अप्लाई करते हैं अपने रूल सेट को। क्लास क्या है, एट्रीब्यूट की वैल्यू। और यहाँ पे मैं बटन लिखूंगा, ये क्या है, क्या ये एट्रीब्यूट की वैल्यू। और क्लास क्या है, एट्रीब्यूट का नेम। डन। आउटपुट में देखते हैं 2 बटन आए या नहीं आए। अब ये तीनों बटन एक ही लाइन में आए हैं। इसका आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि ये एक तीनों के तीनों बटन एक लाइन में आने का रीजन क्यों है। गैप क्यों क्रिएट हो चुका है, क्योंकि हमने पैडिंग अप्लाई की है। राउंडेड कॉर्नर है क्योंकि हमने बॉर्डर प्रॉपर्टी को अप्लाई किया है। आना चाहिए आपको, बार बार बोलने का काम यही, आपके दिमाग में चलना चाहिए जो अभी तक मैंने सिखाया है। अगर मैं ये बोल रहा हूँ तो पीछे का अपने दिमाग में अपने आप आ रहा है, तो बिल्कुल आपसे एक सही रास्ते चल रहे हैं। तो हाइट और विड्थ को तो अप्लाई कर लिया, उसके अलावा बॉर्डर विड्थ को 0 करेंगे और बॉर्डर रेडियस को अप्लाई करेंगे। बॉर्डर विड्थ का क्या काम है पता होगा आपको। और बताइए आपके वहाँ का मौसम कैसा है। यहाँ तो भाई ठंड हो रखी है बहुत ज़्यादा। तो कमेंट में बताना आप कहाँ कहाँ से हो, वीडियो को देख रहे हो, मेरे को अच्छा लगेगा। तो ये देखिए हमने बॉर्डर रेडियस 10 अप्लाई किया है, बॉर्डर विड्थ 0 कर दी, तो आपको कलर दिखाई नहीं दे रहा होगा। दोनों के दोनों बटन एक जैसे दिखाई दे रहे हैं, क्यों? क्योंकि हमने रूल सेट दोनों पे एक ही अप्लाई किया है बटन नाम से, और इसी को हम क्या बोलते हैं, रीयूजेबिलिटी। आपको अभी तक इतना समझ में आ गया होगा। तो हमने ये रीयूजेबिलिटी में दोनों चीजें अप्लाई कर ली हैं। अब हम क्या करेंगे, हाउ टू अप्लाई डिफरेंट कलर्स टू दी बटन। हम अपने दोनों बटन पे अलग अलग कलर अप्लाई करेंगे। तो अब सोचिए, अगर हमने CSS रूल सेट में उसी में अगर एक कलर अप्लाई कर दिया, बैकग्राउंड कलर जैसे मान लीजिए ग्रीन, तो वो तो ऑटोमेटिक दोनों पे ही सेम आ जाएगा। क्यों? क्योंकि हमने वो रूल सेट दोनों पे ही अप्लाई किया हुआ, गेट स्टार्टेड पर विजिट नाउ पे। लेकिन हमको तो दोनों पे अलग कलर चाहिए। वो कैसे होगा? वो होगा इसकी मदद से, प्रोवाइडिंग मल्टीपल नेम
टू द क्लास एट्रीब्यूट की वैल्यू। एट्रीब्यूट वैल्यू हम बहुत सारी दे सकते हैं, जैसे एट्रीब्यूट का नेम क्लास है और यहाँ पे एक ही एट्रीब्यूट की वैल्यू लिखनी नहीं है, आप अपने अकॉर्डिंग बहुत सारी क्रिएट कर सकते हैं और इन्हीं को हम क्या बोलेंगे, क्लास नेम। एक से ज़्यादा एट्रीब्यूट की वैल्यू देना क्लास नेम कहलाता है, ये बात आपको पता होना चाहिए। जैसे हमने यहाँ पे बटन तो क्रिएट कर ही रखी थी एट्रीब्यूट की वैल्यू, बटन आइफन ग्रीन एक और क्रिएट कर देंगे, क्योंकि आप मल्टीपल एट्रीब्यूट की वैल्यू क्रिएट कर सकते हैं और उनको हम क्लास नेम बोलेंगे। जैसे आप बटन दोनों पे अप्लाई किया, उससे सेम आउटपुट आपको दिखाई दिया, अब आप दोनों में कुछ चेंज करना चाहते हैं तो आप एक नया रूल सेट क्रिएट करें और वो उन दोनों पे स्पेसिफिक अलग अलग से अप्लाई कर दें तो वो डिफरेंट आउटपुट दिखाई देगा। जैसे हम यहाँ पे अब अलग अलग बैकग्राउंड कलर लिखना चाहते हैं तो हम दो रूल सेट क्रिएट करेंगे, एक पे बैकग्राउंड जैसा गेट स्टार्टेड में देना चाहते हैं वैसा लिखेंगे और जैसा जय बाबा की में लिखना चाहते हैं वैसा लिखेंगे और दोनों पे वो स्पेसिफिक अप्लाई कर देंगे। तो सबसे पहले हम बटन आइफन ग्रीन लिखेंगे, तो यहाँ पे लिखते हैं बटन आइफन ग्रीन और इसको हम कंप्लीट क्या बोलेंगे, क्लास नेम। आप मल्टीपल रूल सेट क्रिएट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग और यहाँ पे हमको क्या देना है, बैकग्राउंड कलर कैसा देना है एक बार देखते हैं। बाय नाउ पे कलर आ चुका है। अब अपने एक बटन जय बाबा की, सब बोलो जय बाबा की, इस पे भी हम अप्लाई करेंगे। तो इसके लिए हम नाम दे देते हैं बटन आइफन ऑरेंज और आपको पता है आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी नाम दे सकते हैं। और यहाँ पे हैशटैग लगाना रह गया, अब सही है। तो दोनों में डिफरेंट कलर आ चुका है, सही है। और ये किसकी मदद से हुआ है, क्लास नेम, क्योंकि हम एक से ज़्यादा एट्रीब्यूट की वैल्यू लिख सकते हैं, आपको पता होना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही। हमने रियूजिबिलिटी के बारे में सीखा क्या है और क्लास नेम्स क्या होते हैं ये सीखा। नेक्स्ट सेशन में हम बूट स्ट्रैप के बारे में सीखेंगे। तो आज के लिए इतना ही। अपना फीडबैक देना ना भूले, पढ़ते रहे और आगे बढ़ते रहे, मचाते रहो। जय बाबा की। थैंक यू।